तो तुर्की की इस विपत्ति में, इस मुश्किल घड़ी में भारत हर मुमकिन, हर फ्रंट पर उसकी मदद कर रहा है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से जैसी तबाही आई है, इतनी बड़ी तबाही 12 साल पहले आई थी जब जापान में भूकंप आया था। तुर्की में मरने वालों का आंकड़ा अब तक 12,000 से ज्यादा है। तुर्की में भूकंप के एपिसेंटर पर जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे मौजूद हैं और पल पल की रिपोर्ट वहां से भेज रहे हैं। भूकंप से तबाह केहमन, मरस और गाजियानटेप से दिल को झकझोर देने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बर्बादी की ये तस्वीरें तुर्की के लिए ऐसा जख्म है जिसे दशकों तक भर पाना नामुमकिन है। भूकंप ने यहाँ कदम कदम पर ऐसी विनाश की इमारतें खड़ी कर दी हैं जिनमें सैकड़ों दर्द भरी कहानियां दबी। तुर्की में भारत की रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ ऑपरेशन दोस्त में जुट गई। एनडीआरएफ की टीम मलबे से लोगों को निकाल रही है। भारतीय सेना की मेडिकल यूनिट भी तुर्की में मौजूद है और घायलों के इलाज में लग गई। एक तरफ एनडीआरएफ और सेना तुर्की की मदद में जुटी हुई है, तो जी न्यूज भी तुर्की में पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे और कैमरामैन एस जयदीप की टीम तुर्की के केहमन मरस्त इलाके में है। ये इलाका सोमवार को आए भीषण भूकंप का एपी सेंटर था। तुर्की के केहमन मरस्त इलाके में जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे को रिपोर्टिंग के दौरान एक बेहद भावुक करने वाली तस्वीर दिखी। मलबे के बीच में एक टेडी बियर पड़ा मिला। ये टेडी बियर मलबे के बाहर अनाथ था, मानो पूछ रहा हो कि मैं जिसका खिलौना हूँ वो कहाँ है। आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला कि जिस बच्ची का ये टेडी बियर है, वो बच्ची इसी बिल्डिंग में अपने पिता के साथ कई घंटों से फंसी हुई है। इस वक्त जी न्यूज की टीम तुर्की में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इस वक्त हम केहमन मरस इलाके में हैं। वो इलाका जो कि भूकंप का एपिसेंटर रहा है और यहाँ पर तबाही किस तरह से हुई है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। यह एक अपार्टमेंट था जो कि पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। यह अपार्टमेंट गिर चुका है और इसमें अभी भी 2 लोग फंसे हुए हैं, एक 26 साल का पिता और 9 साल की यहाँ पर एक उनकी बहन है, वो इसमें फंसी हुई है और उसे निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा अपार्टमेंट था जो कि भूकंप के बाद एक झटके से गिर गया है। 2 लोग अभी भी इसके अंदर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की मशक्कत लगातार जारी है। 3 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई दी। एक यहाँ पर टेडी बियर दिखाई दिया क्योंकि बच्चे इस घर में जरूर रहा करते होंगे और न जाने कितने बच्चे और कितने लोग अब यहाँ पर हमारे बीच में नहीं रहे। यही हालात तुर्की के अलग अलग भूकंप प्रभावित इलाकों में है। परिवार काफी गमजदा है, आंखों में आंसू है और इंतजार इस बात का है कि शायद जो लोग फंसे हुए हैं वो जिंदा किसी तरह से बाहर आ जाएं। So what is the condition right now? Condition is very bad. This apartment consists of 7 floor and 28 flats. Okay. But you can see this very amazing badly condition. All of them is earthquake, is damage, all flats. A father and daughter are still inside this building. Yes. So is there any hope they are alive, they will come back? Yes. Approximately 5 hours ago, 5 or 7 hours ago,
father and his daughter say to helping search and rescue team, say to we are very good now, we have very good condition, we are alive, and we wait to your rescue to us. 7 मंजिला इस बिल्डिंग में 28 फ्लैट थे। इन्हीं फ्लैट्स में एक फ्लैट में 7 साल की बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी, लेकिन भूकंप के बाद बिल्डिंग से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। एक राहत की बात यह है कि बच्ची और पिता ने रेस्क्यू टीम को मलबे के अंदर से सकुशल होने का संकेत दिया और रेस्क्यू टीम से बात की। अब रेस्क्यू मिशन में लगी टीम उस बच्ची और उसके पिता को जिंदा बचाने के मिशन में जुटी हुई है। जिस इलाके में जी मीडिया की टीम मौजूद है वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंग ही दिख रही है। भूकंप ने अपनों को छीन लिया, आशियानों को छीन लिया, अब रहने को जगह नहीं है। इसलिए लोग अलाव जलाकर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। रजाई कंबल ओढ़कर वहीं अपने बर्बाद घर के बाहर सो रहे हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और अपनी आंखों के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि मलबे से उनका अपना निकल आएगा। इस वक्त हम कहमन मरश में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से आपको तुर्की में आई इस तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों का दर्द दिखा रहे हैं कि कैसे तुर्की के लोगों को इस वक्त बड़ी मदद की ज़रूरत है। लोगों की रात इस तरह से फुटपाथ पर बीत रही हैं, अपने घरों के बाहर जब उनका पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है तो वो अपने घरों को छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं। वो सड़कों पर ही यहाँ पर कुछ सामान के साथ अलाव के पास बैठकर रात बिता रहे हैं, दिन बिता रहे हैं और यहीं पर उनका समय बीत रहा है। कई परिवार भी यहाँ पर आप देखिए लगातार इसी तरह से सड़कों पर सो रहे हैं, क्योंकि ये उनके सपनों का घर था जहां वो रहा करते थे, लेकिन भूकंप ने सब कुछ उनसे छीन लिया है। अब वो मजबूर है सड़कों पर रहने के लिए। कुछ इस तरह से आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ सड़क किनारे जहां पर मलबे का ढेर है, जहां बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी पड़ी हैं, वहां पर लोग किनारे रह रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहमन मरश की तस्वीरें हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितने बुरे संकट से इस वक्त तुर्की का यह शहर गुजर रहा है। तुर्की के कहमन मरस्त इलाके में दर्द भरी सैकड़ों कहानियां जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। ये साइकिल भी भूकंप का शिकार हुई है। ये साइकिल किस बच्चे की है? इसे चलाने वाला बच्चा कैसा है? जिंदा बचा भी है या नहीं, किसी को पता नहीं। तुर्की के एक और शहर में भी भूकंप से बड़ी बर्बादी हुई है। जगह जगह इमारतें बिखरी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए तुर्की से विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम तुर्की के गाजियान्टेप इलाके में मौजूद हैं। गाजियान्टेप में ही एपिसेंटर माना गया है इस भूकंप का और यहाँ पर भी तबाही बहुत ज़्यादा देखी गई है। इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए, एक ये अपार्टमेंट है जो कि पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस बात की तलाश जारी है कि अंदर कोई क्या फंसा हुआ है या नहीं। आप देखिए यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार जुटी हुई है और यहाँ पर इस अपार्टमेंट में भी राहत बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को एक तरह से आप देखिए पुलिस फोर्स तैनात है चारों तरफ। यहाँ पर राहत बचाव कार्य के लिए जो टीमें आई हैं वो जुटी हुई हैं ताकि जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हों उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 3 दिन से ज़्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन अभी भी अलग अलग इलाकों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इस वक्त जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर गाजियान्टेप में मौजूद है। तुर्की के गाजियान्टेप को एपिसेंटर माना गया है। जो भूकंप यहाँ पर आया था और उसका असर अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है।
पिछले 3 दिनों से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए अभी भी बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी टीम लगी हुई है। यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। गाजियान्टेप का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर एक अपार्टमेंट था। कई टीमें इस वक्त यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। मलबे को हटाकर इस चीज़ को देखा जा रहा है कि उसके नीचे कोई फंसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर, उससे इस बात का एक अंदाज़ा लोगों ने लगाया था कि यहाँ पर ये लोग फंसे हो सकते हैं और इसीलिए लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजियान्टेप, तुर्की। भारत ने तुर्की और सीरिया में भूकंप में मदद देने के लिए शुरू की ऑपरेशन दोस्त के तहत अब तक 6 विमानों से राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। इनमें 3 ट्रक दवाइयां और मेडिकल उपकरण के थे। 100 सदस्यों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें भी वहां पर पहुंची हैं। रेस्क्यू में मदद के लिए डॉग स्क्वाड भी भारत से गया है। सेना की मेडिकल यूनिट के 99 सदस्य भी वहां पर मदद के लिए पहुंचे हैं। 30 बेड का अस्थायी मिनी हॉस्पिटल भी वहां पर शुरू हो चुका है, जो लोगों की मदद कर रहा है। एम्बुलेंस, एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर समेत कई उपकरण भी भारत की तरफ से मदद के लिए भेजे गए हैं।